हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि राठौर। आज के वीडियो में मैं एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूं और विषय का नाम है कारक। इसे इंग्लिश में केस कहते हैं। आज हम जानेंगे कि कारक क्या होता है और कारक के कितने प्रकार होते हैं और कारक का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व होता है। दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो दोस्तों, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित होता है, किससे? क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात दोस्तों, कारक संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप होते हैं जिनका संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है। दोस्तों, हमने आपको दो परिभाषा बताई। इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने और को से ये विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। कौन कौन सी विभक्तियां लगती हैं? ने, को, से, ये विभक्तियां जब लगती हैं तब उनका रूप कारक कहलाता है। चलिए हम आपको उदाहरण के जरिए समझा देते हैं। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ये उदाहरण है आपके पास। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये वाक्य है, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये जो वाक्य है, प्रत्येक शब्द इसका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ने, को, से, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में ने, को, से शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये तीनों मतलब कि जो वाक्य हैं ती क्रिया से जोड़ा गया है। यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। अगर ये शब्द ना हो ने, को, से, तो इनका क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक होता है। दोस्तों, श्री राम, रावण, ये यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे संबंध स्थापित करने वाला कौन है? कारक है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। पहला है कर्ता कारक, जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक, जिसे इंग्लिश में एक्यूसेटिव केस कहते हैं। तीसरा कारक होता है करण कारक, इसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट केस कहते हैं। चौथा कारक है संप्रदान कारक, इसे इंग्लिश में डेटिव केस कहते हैं। पांचवा है अपादान कारक, इसे इंग्लिश में एबेलेटिव केस कहते हैं। छठवां कारक है संबंध कारक, इसे इंग्लिश में जेनेटिव केस कहा जाता है। सातवां कारक है अधिकरण कारक, इसे इंग्लिश में लोकेटिव केस कहते हैं। और आठवां है
संबोधन कारक, इसे इंग्लिश में वोकेटिव केस कहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कारक के 8 भेद। इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कारक के विभक्ति और चिन्ह की तरफ चलते हैं। कारकों की पहचान के चिन्ह व लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक के लक्षण होते हैं जो काम करें। कर्ता कारक के लक्षण क्या होते हैं? जो काम करें। कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं ने। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। दोस्तों, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक के लक्षण हैं जिस पर क्रिया का फल पड़े। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। दोस्तों, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तीसरा जो कारक है वो है करण कारक। करण कारक के लक्षण हैं काम करने का साधन। करण कारक के चिन्ह हैं से के द्वारा और करण कारक की विभक्ति है तृतीय विभक्ति। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लक्षण हैं जिसके लिए काम किया जाए। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए। दोस्तों, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक के लक्षण हैं जिससे कोई वस्तु अलग हुई हो। इसका चिन्ह होता है से। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छठवां कारक है संबंध कारक। इसके लक्षण हैं जो एक शब्द का दूसरे शब्द से जोड़े। संबंध कारक के लक्षण हैं जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़े। और इसके चिन्ह हैं, संबंध कारक के चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे। दोस्तों, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के लक्षण हैं जो क्रिया का आधार हो। और अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में, पर। दोस्तों, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आठवां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक के लक्षण हैं जिससे किसी को पुकारा जाए। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, हो। दोस्तों, संबोधन कारक में संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया। दोस्तों, एक बार फिर से हम सारे कारक को और उनके चिन्हों को रिवाइज कर लेते हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कारक और चिन्ह दोनों ही अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि विभक्तियाँ तो विभक्तियाँ होती क्या हैं, विभक्तियाँ क्या होती है, इसे हम आपको बताएंगे।
सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां अथवा परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियां अथवा परसर्ग कहते हैं। और ये विभक्तियां और परसर्ग कहाँ लगती हैं? संज्ञा या सर्वनाम के आगे। दोस्तों, विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। विभक्ति से जो शब्द रूप बनते हैं उन्हें पद कहते हैं। दोस्तों, शब्द जो है संज्ञा और क्रिया बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते हैं, इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। ऊपर सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह दे दिए गए हैं, हमने आपको समझा दिए हैं कौन कौन से कारक होते हैं, उनके विभक्ति क्या होती हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसका डिटेल हमने आपको बता दिया है। दोस्तों, अब हम कारक के जो प्रकार बताए हैं उनके डिटेल पढ़ेंगे। अब हम पहला कारक का प्रकार था कर्ता कारक, जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब कर्ता कारक होता क्या है इसे हम देखेंगे। दोस्तों, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का करने वाला, दोस्तों, क्रिया का करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। दोस्तों, कर्ता कारक में जो विभक्ति होती है ने, वो लुप्त होती है। जैसे उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि ने कैसे लुप्त होता है। मोहन खाता है, तो दोस्तों मोहन खाता है में खाने का काम मोहन करता है, अतः मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया और ने यहाँ पर लुप्त हो गया। मनोज ने पत्र लिखा, इसमें मनोज ने पत्र लिखा, इस वाक्य में क्रिया करने वाला कौन है? मनोज है। तो दोस्तों, कुछ वाक्य में ने उपस्थित होता है और कुछ वाक्य में ने लुप्त होता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कर्ता में कहाँ पर ने का प्रयोग होता है और कहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कर्ता में ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर, किन स्थितियों में होता है और किन स्थितियों में नहीं होता है। दोस्तों, ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदी या संयुक्त क्रिया साकर्मक भूतकालीन होती है। ने का प्रयोग कर्ता के साथ कब होता है? तो ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदी या संयुक्त क्रिया साकर्मक भूतकालीन होती है। दोस्तों, केवल सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत कालों में ने विभक्ति लगती है। अब हम आपको उदाहरण के जरिए सामान्य भूत क्या होता है, आसन्न भूत क्या होता है, पूर्ण भूत क्या होता है, संदिग्ध भूत क्या होता है, इसे हम बताएंगे। दोस्तों, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो क्या हो गया? सामान्य भूत हो गया। आसन्न भूत, तो आसन्न भूत राम ने रोटी खाई है, ये क्या हो गया? आसन्न भूत हो गया। पूर्ण भूत, राम ने रोटी खाई थी। संदिग्ध भूत क्या होगा? राम ने रोटी खाई होगी। हेतु मद भूत, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो उत्तर ठीक होता।
दोस्तों दूसरा जो है वो है जहाँ पर ने का प्रयोग होता है। दोस्तों सामान्यतः आकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, लेकिन कुछ ऐसी आकर्मक क्रियाएं हैं जैसे कि नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, इनमें ने चिन्ह का प्रयोग होता है क्योंकि इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है। जैसे उसने थूका, इसमें कर्म नहीं आया हुआ है। राम ने छींका, उसने खांसा, उसने नहाया। तीसरा जो पॉइंट है जहाँ पर ने का प्रयोग होता है वो है जब आकर्मक क्रिया साकर्मक बन जाए, तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे उसने टेढ़ी चाल चढ़ी, उसने लड़ाई लड़ी। चौथा पॉइंट है जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड साकर्मक हो तो अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूत कालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, किशोर ने खा लिया। पांचवा पॉइंट है प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। कर्ता के ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, अब हम इसे देखेंगे। दोस्तों कर्ता में ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता है। अब कहाँ पर ने में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? वर्तमान और भविष्य कालों में, वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम जाता है, तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है, राम जाएगा। बकना, बोलना, भूलना, ये क्रियाएं साकर्मक हैं। तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है। जैसे कि वह गाली बका, वह बोला, वह मुझे बोला, हाँ बोलना। तो इनमें क्रिया में कहीं कहीं ने आता है और कहीं नहीं आता है। जैसे उसने बोली बोलिया, वह बोलियां बोला, ऐसे में लिखा या कहा जा सकता है। दोस्तों यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड आकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैं खा चुका, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ले जाना है। तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अंतिम खंड आकर्मक है। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है जहाँ पर ने नहीं आता है, तो दोस्तों जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना ये सहायक क्रियाएं आती हैं उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह खा चुका, मैं पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है। दोस्तों कर्ता में को का प्रयोग। विधि क्रिया चाहिए और संभाव्य भूत जाना था, करना चाहिए था। विधि क्रिया में चाहिए, विधि क्रिया में अगर चाहिए हो और संभाव्य भूत में जाना था, करना चाहिए था, इनमें कर्ता को के साथ आता है। इसमें जो कर्ता है वो को के साथ आएगा। जैसे कि राम को जाना चाहिए था, राम को जाना था, जाना चाहिए था। तो इसमें जो कर्ता है को के साथ आ रहा है। दोस्तों दूसरा कारक है कर्म कारक, एक्यूसेटिव केस। कर्म कारक क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कर्म कारक किसे कहते हैं?
वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति को है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, तो इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो बच्चे पर पड़ रहा है सुलाने की क्रिया का प्रभाव, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। तो कर्म कारक क्या है? बच्चे को यहाँ पर कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर रावण को कर्म है। कर्म क्या है? इस उदाहरण में रावण को कर्म है। दोस्तों, कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। दोस्तों, कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में नहीं भी होता है। उदाहरण हम आपको बता देते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह क्या है? को है। बिना प्रत्यय के या अप्रत्यय कर्म के कारक का भी प्रयोग होता है। इसके कुछ नियम हैं, वो हम आपको बता देते हैं। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना, ये सब क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे कि मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, तो यहाँ पर को विभक्ति लगी है, चिन्ह लगा हुआ है कर्म कारक का। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, पिता ने पुत्र को पुकारा, हमने उसे खूब सवेरे जगाया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। दोस्तों, दूसरा नियम है मारना। दोस्तों, मारना क्रिया का अर्थ है जब पीटना होता है, तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। लेकिन अगर इसका अर्थ शिकार करना हो जाए तो विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है। जैसे कि लोगों ने चोर को मारा, पर शिकारी ने बाघ मारा। हरि ने बैल को मारा, पर मछुए ने मछली मारा। तो यहाँ पर अप्रत्यय बदल जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभक्ति नहीं लग रही है। जैसे यहाँ पर लोगों ने चोर को मारा, तो यहाँ पर विभक्ति लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मारना क्रिया का अर्थ क्या है? पीटना। पर शिकारी ने बाघ को मारा, तो यहाँ पर क्या हो गया? शिकार करना हो गया, तो यहाँ पर विभक्ति नहीं लगी है। हरि ने बैल को मारा, यहाँ पर विभक्ति लगी है क्योंकि मारना का अर्थ यहाँ पर पीटना है। लेकिन मछुए ने मछली को मारा, यहाँ पर विभक्ति नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी? क्योंकि यहाँ पर मछुआरे ने मछली का शिकार किया हुआ है। दोस्तों, तीसरा कारक है करण कारक। इसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट केस कहते हैं। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए, करण कारक किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति, तो इसकी विभक्ति क्या होती है? से। दोस्तों, करण कारक की विभक्ति से होती है। जैसे कि
हम आँखों से देखते हैं। तो यहाँ पर से क्या है? करण कारक की विभक्ति है। दोस्तों, इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए क्या है? आँख की सहायता ली गई है, इसलिए आँखों से करण कारक है। दोस्तों, करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह हैं। ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है। दोस्तों, करण कारक का सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है ने। ने जो है करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आए कर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाचक और भाववाच्य में आता है। लेकिन हिंदी की प्रकृति ने को साप प्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। दोस्तों, हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह हैं। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह भी हैं। से के द्वारा, के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना। तो ये क्या है? करण कारक के अन्य चिन्ह हैं। दोस्तों, इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित जो हैं वो हैं से, द्वारा, के जरिए। ये क्या है? ये ज़्यादा प्रचलित हैं। के साथ, के बिना, ये जो हैं साधात्मक योग वियोग जताने वाले हैं। तो ये क्या है? साथ, के बिना, के साथ, ये हैं साधात्मक योग वियोग जताने वाले अवयव के कारण हैं। साधात्मक योग बताने वाले के द्वारा की ही तरह करणवाचक के चिन्ह हैं। करण का अर्थ होता है साधना। अतः से चिन्ह है, से चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह है जहाँ यह साधना के अर्थ में प्रयुक्त होती है, मतलब कि इस्तेमाल होती है। उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे मुझसे यह काम ना सधेगा। यहाँ मुझसे का अर्थ है मेरे द्वारा, अर्थात मेरे द्वारा यह काम ना हो पाएगा। यहाँ पर मुझ जैसे साधना के द्वारा, अतः साधना को बताने इंगित करने के कारण, बताने के कारण यहाँ पर मुझसे का से का करण विभक्ति चिन्ह है। मुझसे क्या है? से करण का विभक्ति चिन्ह है। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। और अपादान का अर्थ होता है अलगाव की प्राप्ति। अपादान का चिन्ह है से, अलगाव के संकेत का प्रतीक है, जबकि करण का अपादान के विपरीत है। करण कारक का जो चिन्ह है वो अपादान के एकदम विपरीत है। साधना का साधना भूत लगाव का, पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला। ये वाक्य क्या है? से। ये वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ को या घर को साधना नहीं सिद्ध करता, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता, मतलब कि अलग होने का भाव दिखता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक के हैं और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें अपादान कारक का पद बनाता है। दोस्तों, चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसे इंग्लिश में डेटिव केस कहा जाता है। डेटिव केस क्या होता है? संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, अर्थात जिसके लिए कोई काम किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो
जिसके लिए कुछ काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति को और के लिए होती है। दोस्तों, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? को और के लिए। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। तो यहाँ पर शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, तो के लिए यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह हो गया। गरीब को धन दीजिए, तो को यहाँ पर संप्रदान कारक का चिन्ह हो गया। वह अरुण के लिए मिठाई लाया, यहाँ पे के लिए मिठाई हो, वो के लिए चिन्ह हो गया संप्रदान कारक का। तो दोस्तों, इस वाक्य में लाने का काम क्या हो, किसका हो गया? अरुण के लिए हो गया, इसलिए अरुण के लिए संप्रदान कारक है। दोस्तों, कर्म कारक और संप्रदान कारक, इनका एक ही विभक्ति प्रत्यय है को, पर दोनों के अर्थों में अंतर है, दोनों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। संप्रदान कारक का जो को है वो के लिए है, अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल होता है। जबकि कर्म कारक के को है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? जब कर्म कारक का जो है विभक्ति प्रत्यय को, उसका अर्थ है किसी से संबंधित, जो कर्म में होता है को विभक्ति, उसका अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण के जरिए हम आपको समझाते हैं। कर्म कारक का जो ये है, हरि मोहन को मारता है, और संप्रदान कारक में इसका क्या हो जाएगा? हरि मोहन को रुपये देता है। कर्म में उसके लड़के को बुलाया, संप्रदान में उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। कर्म में माँ ने बच्चों को खेलते देखा, संप्रदान में माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। दोस्तों, साधारणतः जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वह पद संप्रदान कारक का होता है। जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं या जिसे कुछ देते हैं तो वो पद संप्रदान कारक का होता है। जैसे कि भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक का इस्तेमाल किया गया है। के हित में, के वास्ते, के निर्मित, ये प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे कि राम के हित में लक्ष्मण बन गए थे। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया था, मेरे निर्मित ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। तो यहाँ पे क्या है? संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। पांचवा कारक है अपादान कारक, एबिलेटिव केस। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, या दूसरे शब्दों में अपादान कारक में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है से। जैसे कि दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में गिरने की क्रिया हो रही है। गिरने की क्रिया किससे हुई है? घोड़े से हुई है, अथवा गिरकर अलग हो गया है। दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से अपादान कारक है। दोस्तों, जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध होता है। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकल पड़ा। करण और अपदान से प्रत्यय का अर्थ का अंतर करणवाचक के प्रसंग में बताया जा चुका है।
दोस्तों 6वां कारक है संबंध कारक। इसे इंग्लिश में जेनेटिव केस कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति है का, की और के। जैसे सीता का भाई आया है। इस वाक्य में गीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा है। इस वाक्य में सीता और भाई दोनों शब्द संज्ञा हैं। इस वाक्य में भाई से गीता का संबंध दिखाया गया है। वह किसका भाई है? तो वह गीता का भाई है, इसलिए गीता का संबंध कारक है। रहीम का मकान छोटा है। रहीम का मकान छोटा है। संबंध का लिंग वचन संबंध वस्तु के अनुसार होता है। जैसे कि रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे। सर्वनाम में संबंध में का, की, के प्रत्यय का रूप रा, री, रे या फिर ना, नी, ने भी होता है। जैसे कि मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे लड़के या अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। तो यहाँ पर सर्वनाम में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये आ रहा है। दोस्तों 7वां कारक है अधिकरण कारक। इसे इंग्लिश में लोकेटिव केस कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। जैसे कि उदाहरण है मोहन मैदान में खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? तो मैदान पर हो रही है, इसलिए मैदान पर अधिकरण कारक है। इसका दूसरा उदाहरण है मनमोहन छत पर खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? छत पर, इसलिए छत पर अधिकरण कारक है। दोस्तों कभी कभी में के अर्थ में में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में में का प्रयोग होता है। जैसे कि तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। घर में दुकान पर कोई नहीं था। दुकान में तो आपने देखा जैसे यहाँ पे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, 4 आदमी हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, ये भी हो सकता है। दुकान पर कोई नहीं था, दुकान में कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है, नाव जल पर तैरती है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है, मतलब कि एक परत भी चढ़ जाती है। जैसे कि इन दिनों वह पटने हैं। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। जिस समय वह आया उस समय मैं नहीं था। उस समय एक सभा होने जा रही थी। किनारे, आश्रय और दिनों जैसे पद स्वयं अप्रत्यय सप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं और यहाँ पर और यहाँ वहाँ समय आदि पदों का अर्थ सप्रत्यय अधिकरण कारक का होता है। अतः इन पदों की स्थिति में अधिकरण कारक का प्रत्यय नहीं लगता है। तो कहाँ कहाँ अधिकरण कारक का? दोस्तों 8वां कारक है संबोधन कारक। इसे इंग्लिश में वोकेटिव केस कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं।
संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप में किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति होती है अरे हे। जैसे कि हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। हे भगवान जब हम बोलते हैं मतलब कि भगवान को हम बुला रहे हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। संबोधन कारक में कोई विभक्ति नहीं होती है और इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण है हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो। ये शब्द ये वाक्य में हे श्याम, अरे ये संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होगी और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।